Hello everyone, we have a question in front of us. Under a given set of experimental conditions, with increase in concentration of the reactants, the rate of chemical reaction except zero order reaction decreases, increases, remains constant or first decreases and increases. तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल है। ये एक्चुअल में रेट लॉ से सॉल्व होगा, है तो रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल, पर रेट लॉ से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है ये। रेट ऑफ रिएक्शन के बदले में रेट लॉ लिख देता हूं। रेट लॉ जो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू concentration ऑफ रिएक्टेंट आर की पावर n। ओके, वापस यहां पर एक बार लिखते हैं इसको। अंडर अ गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, काफी आसान बात बोल दी इसने। ये जो वैल्यू है ना, इसको बढ़ा दो, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आर की वैल्यू बढ़ा दो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, ऑर्डर जीरो होता तो ये क्या होता, एन की वैल्यू जीरो हो जाती, जीरो ऑर्डर नहीं है, इसका अंदर जो भी वैल्यू हो रही है वो बढ़ रही है, ऑर्डर 1 2 3 वैल्यू बढ़ रही है, तो रेट क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का पावर एन, जहां एन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, मतलब यहाँ मना किया है, ऑर्डर जीरो हो सकता है पर यहाँ मना किया लेने को। ठीक है ना, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू।